नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपका अपने YouTube चैनल हेमंत कंस्ट्रक्शन केयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको भी एक नए वीडियो के माध्यम से घर कैसे बनाएं इसको शुरू करते हैं। पिछली वीडियो भाग नंबर 2 में आपने देखा था कि कैसे हमने अपने प्लाट एरिया को 2 बार करके खुदाई कराई थी तथा उसको 5 फुट नीचे से कॉलम तथा दीवारों को जमीन लेवल से 1 फीट ऊंचाई तक कवर किया था तथा आज हम मकान की टाई बीम या कहें तो फ्लैंच बीम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले सरिया बांधने वालों से बाहरी दीवारों का सरिया बंधवाएंगे तथा साथ साथ अंदर जो मिट्टी हमने भराई कराई थी उसको अच्छी तरह से पानी छोड़कर तथा सरिये के माध्यम से नीचे तक पानी लेके जाएंगे ताकि मिट्टी अच्छी तरह से दब जाए। उसके बाद नक्शे के हिसाब से जहाँ जहाँ दीवारें आएंगी अंदर की साइड वहाँ पर दुरमट से अच्छी तरह से दोबारा दबाएंगे, मिट्टी अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। उसके बाद एक 9 इंच का ईंट का रद्दा लगेगा जिसके ऊपर फ्लैंच बीम या सरिया बंधेगा। उसके बाद सभी की सेटरिंग करा के अच्छी तरह से तार बांधकर तथा पैकिंग लगाकर रोड़ी का मिक्सचर भराएंगे, जिससे 4 तसले रोड़ी क्रैशर के साथ 1 तसला सीमेंट डालकर मिलाकर बीम को भरना है, जिससे हम 4-1 का मिक्सचर भी कह सकते हैं। तथा उसमें डॉक्टर फिक्सिट 101 का घोल 1 कट्टा सीमेंट में लगभग 100 से 150 ग्राम डालना है ताकि उस मिक्सचर में जान आ जाए तथा सीलन भी ऊपर की तरफ नहीं आएगी। अब तक हमने बाहरी दीवारों पर टाई बीम को भरवा दिया तथा अंदर वाले एरिया में टाई बीम का सरिया बंधने का काम चल रहा है तथा इसकी तैयारी कर रहे हैं।
मोड़ना चाहिए, टाइमिंग में बढ़िया रहता है। टाइमिंग ये कहाँ पर जाता है नहीं। अब कभी भी करो तो दोनों, एक साइड में, एक बाहर में, एक अंदर में, दोनों अंदर में मत डालो खड़िया। देखो ये टाइमिंग में है, ये कुंडा मोड़ना चाहिए क्योंकि ये बढ़िया होता है, मजबूत रहता है। और ये एल भी मोड़ना चाहिए, कहाँ पर जाता नहीं है। अब तक हमने सभी फ्लैंच बीम सरिया बंधवाकर सेटरिंग करके भर दिए तथा दूसरे दिन उनको सेटरिंग खोलकर जो भी थोड़ी मरम्मत होनी थी उनका मरम्मत करवा दिया तथा उनको पानी से तराई शुरू करा दी। अब तीसरे दिन इन पर बोरी डालकर तराई करेंगे। इसी के साथ साथ सभी कॉलम पर फर्मे कसकर रोड़ी भरेंगे। इसमें 4-1 का रोड़ी का मिक्सचर लगेगा तथा अच्छी तरह से आधा भर के वाइब्रेटर चलाना होता है। उसके बाद जब पूरा भर जाए तो भी वाइब्रेटर चलेगा। उसके बाद इनको सोल करके बल्ली लगानी होती है ताकि कॉलम सीधा रहे, आड़ा तिरछा ना हो। ऐसे ही सभी कॉलम नक्शे के हिसाब से भरे जाएंगे। इसमें भी डॉक्टर फिक्सिट 101 का घोल डालना है जैसे टाई बीम में डाला था। दूसरे दिन इसके फर्मे खोलकर कहीं पर मरम्मत की ज़रूरत हो तो वह भी करानी होती है तथा बाकी का काम करना है। दूसरे दिन इन पर भी बोरी टाट लपेटना है ताकि इनको नमी मिलती रहे। कम से कम 10 दिन तक तराई करनी है। अगर दीवारों का काम शुरू करना है तो बोरी खोल सकते हो। जहाँ जहाँ चिनाई होती है वहीं कॉलम की बोरी हटाकर बाकी लगी रहने दें तथा तराई करते रहें। कम से कम दिन में 4 या 5 बार बोरी तथा कॉलम की तराई करनी होती है। अगर गर्मी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ जो दीवार चिनाई होती है उनके साथ भी कॉलम की तराई होती रहेगी। जब कॉलम व फ्लैंच बीम का काम पूरा हो जाए तो सारे मकान को फ्लैंच बीम की ऊंचाई तक मिट्टी भरानी होती है। अगर सीवर का सिस्टम आपके एरिया में नहीं है तो आपको एक सेप्टिक टैंक भी बनाना होगा। इसी समय मकान के वाय कोण में लगभग मकान से 5 फीट की दूरी पर एक गड्ढा जेसीबी से खुदवाकर उस मिट्टी को मकान में डलवाया जा सकता है जैसे हमने किया है। इसमें 2 काम हो जाएंगे, आपका गड्ढा भी खुद जाएगा तथा साथ साथ मकान की भराई भी हो जाएगी जिसमें आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। तथा सेप्टिक टैंक की गहराई तथा चौड़ाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से आर्किटेक्ट से बात करके करानी चाहिए। सेप्टिक टैंक की वीडियो भी मैं आगे आने वाले समय में डालूँगा ताकि आपके काम आ सके। टैंक की मिट्टी खुदवाकर मकान में भरवा दी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से दबवाया है, ठुकवाया है, पानी डाला है। इसी तरह से हमने दीवारों का काम भी शुरू करना है अभी। इसके साथ साथ अभी टैंक में जो खुदाई की थी इसमें पानी छोड़ा ताकि मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद उसमें रोड़े कुटवाए हैं और लगभग टैंक को खुदाई के समय चारों तरफ 2 फीट ज़्यादा खुदवाना होता है ताकि उसमें आसानी से काम कर सकें। टोटल गहराई हमने 8 फीट रखी है तथा रोड़े कूट कर फिर पीसीसी कराएंगे। उसके बाद नीचे सरिया बांधकर लेंटर डाला जाएगा और बाकी का काम बाद में चलता रहेगा जिसको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी दिखाया है वह सभी प्रैक्टिकल से करके ही दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इससे आगे की वीडियो मैं अभी आगे डालता रहूँगा जो आपको काफ़ी काम आ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री खाटू श्याम जी, धन्यवाद।